दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की कहानी का शीर्षक है 20,000 का चक्कर। एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने उसे पैसे निकाल कर दिए, उसने चुपचाप उसे बैग में रखा और चल दिया। उसने 1,40,000 रुपये निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपये देने की जगह 1,60,000 रुपये उसे दे दिए हैं। उसने ये आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, उसने चुपचाप पैसे रख लिए। इसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़ बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे कौन लौटाता है। बार बार मन में आया कि पैसा लौटा दे, लेकिन हर बार उसका दिमाग उसे कोई ना कोई बहाना और कोई ना कोई वजह दे ही देता था पैसे न लौटाने की। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही तो नहीं होता, दिल और अंतरात्मा भी तो होती है। रह रहकर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपये निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था। वह हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। वह कोई बीमार थोड़े ही था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। रुपये पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपये का एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने पैसे हमें वापस कर दिए। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज मना मत करना। कस्टमर ने कहा, भाई आभारी तो मैं भी हूँ आपका, और आज मिठाई मेरी तरफ से मैं आपको खिलाऊंगा। कैशियर ने पूछा, भाई आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? कस्टमर ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर में मुझे आत्ममूल्यांकन का अवसर प्रदान हुआ। आपसे ये गलती न होती तो न तो मैं द्वंद में फंसता, न ही उससे बाहर निकलकर अपने लोभ पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद के बाद भी मैं जीत गया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कहाँ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर कभी नहीं चूकते, और कहाँ वो जो औरों को पुरस्कार देते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता दोस्तों, अपितु ईमानदारी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोगों पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से ही मिलते हैं, अतः उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, अपितु उनका उत्सव मनाना चाहिए। और दोस्तों, जहाँ तक हो सके हमें ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए, चाहे वो आपके अपने माँ बाप के साथ हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे खुद के साथ हो। हमेशा कोशिश करें ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे जीने की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।